हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल शक्ति। मैं ज्योति पांडे आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो जहाँ भी है बहुत खुश और बहुत सुरक्षित है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको फील हुआ है आपके घर का कोई भी सदस्य या आपके आसपास का कोई सदस्य अचानक से उसके व्यवहार में एक बदलाव देखा है आपने? क्या कभी ये फील हुआ है कि कहीं इसकी संगत तो अच्छी बुरी गलत सही तो नहीं हो रही, कुछ ऐसे टाइप के थॉट्स? दोस्तों, ये चर्चा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जिसे पूरी तरह समझने के लिए तो आपको ये वीडियो ध्यान से पूरा देखना होगा। दोस्तों, तो हम अपने इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। मानव इंसान विचारशील होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी है, जिसके ऊपर समाज के अच्छे बुरे सिचुएशंस का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। समाज से दूर रहना या समाज के बगैर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए समाज में रहने के लिए उसे किसी ना किसी संगत की ज़रूर पड़ती है। तो दोस्तों, आइए उसी से रिलेटेड थोड़ी और बातें हो जाए। दो प्रकार की संगति होती है। सत्संग अर्थात अच्छे संस्कारी गुणवानी लोगों का संगत। दूसरा कुसंग, उसका ऑपोजिट, कुआचरण वाले, जिनका व्यवहार सही नहीं, संस्कार सही नहीं, ऐसे लोगों की संगत। दोस्तों, जो सत्संग वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा चरित्रवान होते हैं। उनके साथ रहने से आप स्वयं फील करेंगे कि आपकी मान प्रतिष्ठा इसमें बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे अब किसी अच्छे प्रचलित इंसान के साथ जिसका संस्कार समाज में बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, अगर आप उनके साथ खड़े भी हो गए ना, उसी से लोग ये सोचेंगे कि ये उनके साथ है, मतलब ये भी बहुत अच्छे नेचर के। भले ही उस इंसान ने आपसे दो शब्द बात भी नहीं की हो, आपको न जानता हो, सिर्फ अच्छे बुरे इंसान के साथ रहने से लोग आपको जज करने लगते हैं कि आपका नेचर कैसा होगा, आपका बिहेवियर किस टाइप का है। और दूसरी तरफ जो कुसंग वाले होते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में तो लाइफ जीने का बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं, उन्हें लगता है हम बहुत सुखी हैं, ऐसे उनके हिसाब से। मगर बाद में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, कोई बचपन से अच्छा बुरा नहीं होता, जन्म से ही कोई भला अच्छा बुरा नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। 2 4 5 साल तक तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है। परिवार वाले बहुत कोशिश करते हैं, माता पिता दादा दादी चाचा चाची, की बच्चों को अच्छा माहौल मिले, संस्कार मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा सीखे। इसके लिए कुछ हद तक तो उनको अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छे संस्कार, अच्छी संगत मिलती रहती है। उसके बाद वो बाहर के समाज में प्रवेश करते हैं। अब ये उनको नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा, बट उसका प्रभाव उनके ऊपर ज़रूर पड़ना चालू हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक कथन है उनका। वो ऐसा कहते हैं, सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। इसका मतलब ये होता है कि जब पारस के संपर्क में लोहा आता है तो वो सोना बन जाता है। उसी प्रकार एक अच्छे सत्संग में, अच्छे संगत में जब हम पढ़ते हैं या कोई बुरा इंसान पढ़ता है तो वो भी सुधर जाता है, उसके अंदर परिवर्तन आने लगता है, उसके व्यवहार सोच में परिवर्तन आने लगता है। दोस्तों, इसके लिए तो मुझे कुछ कहानी या उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी तो बहुत सच्ची घटनाएं हमारे सतयुग में आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर बहुत सुनेंगे। जैसे रावण की लंका में विभीषण जी, क्या रावण के उस असुर गुण का उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा? अच्छे संस्कार गुण की वजह से वो भगवान श्री राम के शरण में आ गए। हिरण्यकश्यप, उनके बारे में सुना होगा। उनकी पत्नी कयाधु अच्छी संस्कार वाली थी, अच्छी गुणवान वाली थी, उनको अच्छे संस्कार संगत मिले थे। उनके पुत्र
प्रहलाद अच्छे संस्कार गुण की वजह से उन्होंने भगवान के दिल दिमाग में अपनी अपनी जगह बना ली थी। तो इन सब का कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान अगर बहुत मजबूत है अपने संस्कार से, बचपन से अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, तो आगे जैसे से बड़े होते हैं, समाज में जाते हैं, बुरा समाज उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उसके लिए आपको बचपन से मजबूत बनना पड़ेगा और इसमें घर वालों का तो बहुत ज़्यादा मुख्य रोल होता है। उनको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो शुरू से ही अपने घर वालों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे और ध्यान दे कि वो किसके संपर्क में आते हैं। अब ये बात भी होती है कि अच्छी संगति कैसे मिले, दो प्रकार से। एक तो खुद अच्छे सज्जन संस्कार में जो अच्छे गुण वाले लोग हैं उनकी संगत में आना, उनके संपर्क में आना। दूसरा अपने ग्रंथ, साहित्य, बुक्स, अच्छे बुक्स, उन सब का अध्ययन करना। इन दोनों के संपर्क में आने से इंसान विचारशील, विवेकी, ज्ञानी और अच्छा चरित्रवान होता है। दोस्तों, एक अच्छे संगत वाला इंसान बहुत चरित्रवान होता है। वो एक आदर्श जीवन जीता है, सुखपूर्वक शांतिपूर्ण जीवन जीता है, जबकि बुरा समाज व्याधि उत्पन्न करते हैं उन्हें जीने में, मगर अंत में जीत उनकी ही होती है। दोस्तों, ये जो सत्संग, अच्छी संगत वाले लोग होते हैं ना, अच्छी संगत वाले, अच्छे गुण वाले लोग, वो हमारे देश, परिवार, राष्ट्र के लिए एक मौल्यवान संपत्ति से कम नहीं होते। उनकी कदर ज़रूर करना, उनसे हमें लाभ ही लाभ मिलेगा और वो लाभ घर, परिवार, समाज के साथ साथ उनके परिवार की पीढ़ी में पास होता चला जाएगा। जैसे प्रहलाद, कयाधु प्रहलाद, उनकी पीढ़ी, असुर साम्राज्य, उसका नामो निशान उन्होंने अपने गुणों, संस्कारों और संगति से सब दूर कर दिया था। ये भी बात कही जाती है कि सत्संग, अच्छी संगत, अच्छे लोग पाप, ताप, दैत्य का तत्काल विनाश कर देते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो ध्यान से सुनना, अपने घर, परिवार, आसपास के समाज वालों को, अपने घर के बच्चों को ये वीडियो आप ज़रूर दिखाना, ताकि उन्हें समझ मिले वो जब घर से बाहर जाते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो संगत अच्छी है या बुरी है। ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, आप भी देखिए, सुनिए, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए आज का सुझाव, आज की ये सोच आपको कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।